2-3 बार से शुरू करके 5 बार 20 बार तक कर सकते हैं। सबसे पहले पैरों के लिए उंगलियों को आगे पीछे दबाना। ऐसे एक एक क्रिया को पहले दिन 5-5 बार करना। उंगलियों को आगे पीछे पूरी ताकत से दबा रहे। 100% अर्थराइटिस का क्योर। फिर दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर थोड़े घरेलू उपचार भी कर लेना। हल्दी, मेथी, सौंठ गोल घुमाते रहिए, बड़ा शून्य बनाते भी रहिए और मेरी बात भी सुनते रहिए। हल्दी, मेथी, सौंठ 100 ग्राम, 100 ग्राम सुरंजान, फिर 100 ग्राम अश्वगंधा। ये 5 चीजें हो गई। हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा। इनको 100 ग्राम लेकर के और बाद में एक एक चम्मच सुबह शाम इसको दूध से या पानी से ले लें। ये विशेष अभ्यास हमने पैरों के लिए, नीचे वाले भाग के लिए बताया। अब एक अभ्यास घुटने के लिए भी और पैर के लिए भी। पूरे पैर के लिए, घुटने के लिए यूं दबाना पैर को और ऊपर उठाना। श्वास अंदर भरते पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते नीचे दबाएं। दाहिने पैर को मोड़ के रखा अपने बाएं पैर के ऊपर, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा के ऊपर। दायां हाथ घुटने के ऊपर रखे जब नीचे की ओर दबाते हैं घुटने को, और जब ऊपर उठाते हैं तो घुटने के नीचे हाथ ऐसे। ये खास इस तरह से 5 बार से 15-20 बार तक कर सकते हैं इसको। और देखो, यदि अंगुलियां आगे पीछे मुड़ती ही नहीं है, इतना दर्द है, तो ऐसे हाथ से पकड़ के आप खुद मोड़ सकते हैं अपनी अंगुलियों को। दूसरों से सहारा लेने की जरूरत ही नहीं। और यदि घुटने ना मुड़ते हो तो फिर दूसरों से करवा लेना आप। इस तरह से खुद अपने हाथ से कीजिए आप। और पूरे पंजे को भी यूं कर सकते हैं, पूरे पंजे को आगे पीछे जो हम सीधे करके करवा रहे थे, और यूं गोल घुमा लेना, अपने आप कीजिए। यदि घुटना मुड़ता है तो नहीं मुड़ता है तो दूसरों से करवा लेना, यदि घूमता ही नहीं है तो यूं पूरा गोल घुमा लीजिए। इस तरह से ये आप खुद आत्मनिर्भरता के साथ अपने इस अर्थराइटिस को प्रॉब्लम, इस अर्थराइटिस जैसे भयंकर रोग को आप खुद मिटा सकते हैं यूं। और इस तरह से ये एक एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से भी यदि आपकी अंगुलियां हिलती नहीं है तो आप पकड़ के यूं हिला लीजिए। यूं हिलाएंगे, आगे पीछे भी पूरे पंजे को दबाएंगे पूरी ताकत के साथ और गोल भी घुमा देंगे। यदि पैर हिलता ही नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। फिर ये अभ्यास घुटने के लिए भी, हिप जॉइंट के लिए भी। घुटने के लिए, घुटने में ज्यादा दर्द है तो उसके लिए एक अभ्यास है, यूं बैठ करके आगे पीछे घुटनों को यूं दबाना, बहुत जरूरी घुटने के दर्द के लिए। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा का प्रयोग साथ में करते रहेंगे तो जल्दी फायदा हो जाएगा। यदि आप लहसुन खाते हो तो 1 से प्रारंभ करके 3 कली खाली पेट लहसुन की खा सकते हैं आप लहसुन नहीं खाते तो सुबह उठ के मेथी खा लीजिए, 1 से लेकर के 3 ग्राम सुबह खाली पेट मेथी खा लीजिए। गर्म कर लगती है मेथी, क्योंकि कई बार मेथी से किसी किसी को बवासीर हो जाता है, किसी किसी का बीपी हाई हो जाता है, थोड़ी गर्म होती है, इसलिए भिगो के खा ले मेथी को। और ये घुटनों की एक्सरसाइज आपको हम बता रहे हैं, घुटनों की एक्सरसाइज ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और ये जो आगे पीछे पैरों को दबाने वाला अभ्यास आप सीधे लेट करके भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी आप जो पैरों को यूं दबा सकते हैं। ये पैर वाली सारी एक्सरसाइज आप माने कि आप बैठ ही नहीं सकते तो लेटे लेटे यूं आगे पीछे पहले उंगलियों को दबाइए, उंगलियों को दबाने के बाद पूरे पंजे को यूं दबा लीजिए और यूं गोल घुमा लीजिए एक एक पैर को, और फिर दोनों पैरों को एक साथ। फिर घुटनों को भी यूं खींचना और ढीला छोड़ना। इसको ऐसे कर सकते हैं आप। आपसे बैठा ही नहीं जाता, आप लेटे लेटे भी ऐसे घुटने को यूं हिला सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके भी घुटने को यूं हिला सकते हैं। इससे घुटनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। आप उल्टे लेट करके भी जो है अपने घुटनों को पीछे से मोड़ सकते हैं और सीधा कर सकते हैं। वो आसनों के दौरान हम बताएंगे। एक अभ्यास और है घुटनों के लिए, खड़े होकर के हम बताएंगे। एक अभ्यास घुटने के दर्द के लिए खड़े होकर के, कि घुटनों में ज्यादा दर्द है तो उस अभ्यास को भी आप कर सकते हैं। वो इस तरह से होगा, घुटनों को यूं खींचना और छोड़ देना। घुटनों के लिए खास, घुटनों को यूं खींचे और छोड़े। खास अभ्यास घुटनों के लिए।
घुटनों को खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं ढीला। एक अभ्यास और, दोनों हाथ यूं घुटनों के ऊपर रख करके थोड़ा सा झुक के आप यूं हिला ले घुटनों को। ये घुटनों के लिए खास एक्सरसाइज, जिनको घुटनों में दर्द है। आर्थराइटिस में हाथ पैर की उंगलियों से लेकर के आपके घुटने सबसे ज्यादा जल्दी जाम होते हैं। घुटने फिर बदलवाने पड़ते हैं, और घुटने बदलवा करके बाद में आदमी का हो जाता है बुरा हाल। 5 साल के बाद कहां जाओगे फिर? 5 साल के बाद तो फावर के घुटने काम नहीं करेंगे, ओरिजिनल घुटने 400 साल तक काम करेंगे। यदि आपके हड्डियां घिस गई हैं, घुटने घिस गए, तो दोबारा से आपके कार्टिलेज आ जाएंगे। उसमें थोड़ा सा हल्दी का, शिलाजीत का, गुग्गल का प्रयोग और कर लेना, और ये योगाभ्यास भी करते रहना। ये विशेष अभ्यास आपको हमने घुटनों के लिए बताया। घुटनों के लिए एक और अभ्यास है विशेष, उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि घुटने में दर्द बहुत ज्यादा लोगों को है, करोड़ों लोगों की समस्या। आप पेट के बलियों लेटे, और पेट के बलियों लेट करके मकर आसन में दोनों हाथ थोड़ी के नीचे सामने से स्टैंड बनाए, और एक एक पैर को पीछे से मोड़े और सीधा करें। आपके घुटने इतने तो न मुड़ पाएंगे कि आपकी एड़ी नितंब से लग जाए, लेकिन जितना भी आप घुटनों को मोड़ सके उतना ही मोड़ लीजिए। ये घुटनों के लिए खास एक्सरसाइज, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। एक एक अभ्यास जो हम बता रहे हैं, आप 5 बार से प्रारंभ करके 15-20 बार तक कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन ज्यादा नहीं करना, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। आर्थराइटिस के पेशेंट एक एक पैर से करने के बाद दोनों से, आप यदि इतना ही कर पाए तब भी कोई बात नहीं, यूं ही इतना ही उठे और यूं चला जाए तब भी कोई बात नहीं। क्यों करें? धीरे धीरे अभ्यास से आपके पैर और ज्यादा मुड़ने लगेंगे। जो हमने तेल बताया उस तेल से मालिश करें, जो हमने सिकाई के लिए बताया उन द्रव्यों से सिकाई भी कर लें। सब आपको घर में करना है, और हानि रहित, कोई नुकसान नहीं। इस तरह से आपको हमने ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं खास करके आपके पैरों के लिए बताई। ऐसे ही आपको अब कुछ और अभ्यास बताते हैं खास। कमर भी जाम हो गई, आर्थराइटिस में धीरे धीरे हाथ पैरों से शुरू होकर के पूरा शरीर जाम हो जाता है, और घुटने सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, इसलिए घुटनों के लिए हमने कुछ खास एक्सरसाइज बताई। अब कमर के लिए खास व्यायाम। दोनों पैरों को सामने खोल लें। सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं बहुत सरल सहज। दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे, दोनों पैर भी खुले हुए। अब कोशिश करेंगे दाएं से बाएं, दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे, बाएं हाथ पीछे ऊपर, बीच में रुक जाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए साइड में जाएंगे, पीछे वाले हाथ को देखेंगे, फिर बीच में रुक जाएंगे। इतने आप पैर नहीं खोल सकते तो इतने खोल करके कर ले, यूं कर ले, क्योंकि आर्थराइटिस वाले पेशेंट के पैर भी ज्यादा नहीं खुल पाते। यूं ही करने आप। ये कमर के लिए एक्सरसाइज, आप दोनों हाथ यूं साइड में ले जाएं, पीछे घूमे जितना घूम सकते हैं, और जो सब कर सकते हैं। यदि कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो आगे नहीं झुकना, और कमर में थोड़ा दर्द है तो आप थोड़ा यूं आगे जाएं थोड़ा सा, और यूं पीछे जाएं। ये ग्राइंडिंग वाला अभ्यास भी कर सकते हैं। कमर में दर्द है तो आगे नहीं जाना, कोने एकदम सीधे रखना, और बटरफ्लाई तो है ही, फिर बटरफ्लाई यूं कर लेना। दोनों पैरों को तलवों से मिला लेना, और कोशिश करना आपके घुटने धीरे धीरे जमीन को छूने लगे। ये कमर के लिए भी, घुटने के दर्द के लिए भी, स्ciatica पेन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। मेरुदंड के नीचे वाले भाग के अंदर आए हुए विकारों को दूर करने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। हाथों के लिए, फिर हाथों को जो सामने से मोड़ेंगे, उंगलियों को सीधा करेंगे। यदि आप खुद नहीं मोड़ पाते तो दूसरे से करवा लीजिए इस एक्सरसाइज को। एक एक जॉइंट पर जो सूजन आ गई है, गांठें हो गई हैं, गांठें तो आपकी कपालभाति से घुलेंगी, याद रखना।
सूक्ष्म व्यायाम उसमें थोड़ा लाभ देगा, लेकिन गांठ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे कपालभाति से। कपालभाति 15 से 20 मिनट, अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, ये तो करना ही होगा बाद में आपको, अंगूठा अंदर अंगुलियों पर। ये हम आपको 1 घंटे में जो आज बता रहे हैं, इसको करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे। 2-2.5 घंटे सुबह, 1 घंटा शाम को, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके आप करना। और देखना 2-4 महीने से लेकर के 6 महीने या बहुत ही 15-20 साल पुराना आर्थराइटिस है तो 1 साल में आप 100% पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया हाथों के लिए, आगे पीछे दबाना भी यूं हाथों को। कलाई में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, यहां ऊपर पूरा जाम हो जाता है हाथ, तो आप ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं एक एक हाथ को कलाई के लिए, और फिर यूं गोल घुमा देना। जो हमने घरेलू उपचार बताया था आपको खाने के लिए, उसका प्रयोग भी करते रहना, ये अभ्यास कर लेना। खान पान का थोड़ा परहेज रखना, करते रहिए अभ्यास। गोल घुमाना, लो एक तरफ से घुमाने के बाद दूसरी तरफ से, फिर दोनों हाथों से एक साथ यूं गोल घुमा देना। ये कलाई के लिए भी, पूरे हाथ के लिए, सर्वाइकल सोलेट स्पिन के लिए भी जरूरी अभ्यास। सूक्ष्म व्यायाम की छोटी छोटी क्रियाएं, इनका विशेष महत्व। जब थक जाएं बीच में भी रुक सकते हैं, ऐसे जरूर नहीं कि इसको 10 बार करके ही रुकना है। 2 बार में थक जाते हैं तो हाथ नीचे ले जाएं। अगर आर्थराइटिस लंबे समय तक रह जाए तो चलने फिरने, उठने बैठने तक में दिक्कत होती है।